हाँ बच्चों, आप सभी का आलम सर, साइंस विद आलम सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसकी 2 क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब 2 क्लासें कंप्लीट होने के बाद अब हमारी तीसरी क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, मैंने आपको बताया था, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे समावयवता। ये बैकग्राउंड चेंज किया है और कलर भी इसका चेंज किया। आप बताना ये आपको कैसा लगा। तो समावेत अब अपन पढ़ेंगे। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो अपने जो नोट्स हैं साइंस गुरुकुल क्लासेस के, उन नोट्स के अकॉर्डिंग जब आप नोट्स से सामने रख के पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें फटाफट समझ में आती चली जाएंगी। और ये बेस्ट सारा कोर्स अपन पूरा करवाएंगे और बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, और इसमें अपन समय बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, एक एक बात को 4 4 बार 10 10 बार बोले, इससे बोरियत भी होती है और टाइम भी अपना खराब होता है। अब अपन पढ़ेंगे समावयवता उपसह संयोजन यौगिकों में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर समावयवता यानी आइसोमेरिज्म। समावयवता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 2 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। एक समावयवता होती है संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता। आपको अगर नोट्स चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसी सीक्वेंस में, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे फोन नंबर 9024056932 पर। आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या हमारी कोचिंग पे आप उपस्थित होकर साइंस गुरुकुल क्लासेस, गायत्री मंदिर रोड, चौमेला, जिला झालावाड़, राजस्थान, इससे आप नोट्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो समावयवता हम पढ़ रहे हैं किसमें? उपसह संयोजन यौगिकों के अंदर हम पढ़ेंगे समावयवता। तो समावयवता उपसह संयोजन यौगिकों में 2 प्रकार की है। एक है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। समावयवता के बारे में काफी कुछ हमने 11th के अंदर भी पढ़ा था। अब संरचनात्मक समावयवता जो है उपसह संयोजन यौगिकों के अंदर, वो संरचनात्मक समावयवता 4 प्रकार की है। पहली है बंधनीय समावयवता। बंधनी समावयवता। दूसरी है उपसह संयोजन समावयवता। उपसह संयोजन समावयवता। बंधनीय समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता। तीसरी है आयनन समावयवता। आयनन समावयवता। और चौथी समावयवता है आपकी विलायक योजन समावयवता। विलायक योजन समावयवता, या इसका एक और नाम है हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता, ठीक है ना। तो इनको बंधनीय समावयवता को इंग्लिश में कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। उपसह संयोजन समावयवता को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आयनन समावयवता को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। विलायक योजन समावयवता को सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, या इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म अपन कह देते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरह की समावयवता है। ये चारों अपन काय में पढ़ते हैं? संरचनात्मक समावयवता के अंदर ये समावयवता के 4 प्रकार हैं। त्रिविम समावयवता के अंदर 2 प्रकार की समावयवता है। एक है ज्यामितीय समावयवता और दूसरी है ध्रुवण समावयव। ज्यामितीय समावयवता और ध्रुवण समावयवता, ये 2 प्रकार की समावयवता काय में है? त्रिविम समावयवता। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 2 प्रकार की समावयवता पाई जाती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के ये 4 प्रकार हैं और त्रिविम समावयवता के ये 2 प्रकार हैं, ठीक है ना। अब इनमें जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि यौगिक देंगे एग्जाम्पल कंपाउंड का, इसमें कौन सी समावयवता है, या तो क्वेश्चन ये आएगा, या क्वेश्चन ये आता है कि इस समावयवता को उदाहरण देकर समझाइए। कोई सी भी एक दे देंगे और पूछेंगे इस समावयवता को उदाहरण देकर समझाइए। तो अपन एक एक करके सारी समावयवता देखते हैं। सबसे पहली समावयवता जो हम यहाँ पर देखेंगे वो समावयवता है हमारी बंधनीय समावयवता। बंधनीय
समावयवता या लिंकेज आइसोमेरिज्म, बंधनीय समावयवता या लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो बंधनीय समावयवता के बारे में एक बात याद रखना कि बंधनीय समावयवता वो कंपाउंड्स दिखाते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखाते हैं जिनके अंदर जो लिगेंड होता है ना, वो लिगेंड कैसा हो, एम्बिडेंट लिगेंड हो। एम्बिडेंट लिगेंड मतलब उभय दंतुक लिगेंड। जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लिगेंड कैसा पाया जाता है, उभय दंतुक लिगेंड पाया जाता है, वो कौन सी समावयवता दिखाते हैं, बंधनीय समावयवता दिखाते हैं। उभय दंतुक लिगेंड कौन सा है, जैसे देखो NO2, मैंने आपको बताया था कि NO2 क्या है, एक उभय दंतुक लिगेंड है। अब NO2 एक उभय दंतुक लिगेंड क्यों है, क्योंकि NO2 में मेटल से नाइट्रोजन भी डेटिव बॉन्ड के द्वारा जुड़ सकता है और ऑक्सीजन भी डेटिव बॉन्ड के द्वारा जुड़ सकता है। तो एम्बिडेंट लिगेंड की डेफिनेशन क्या है, ऐसे लिगेंड जिनमें होते तो दो दाता परमाणु हैं लेकिन एक बार में केवल एक ही दाता परमाणु धातु के साथ डेटिव बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। जैसे यहाँ पर मेटल के साथ कौन जुड़ रहा है डेटिव बॉन्ड के द्वारा, नाइट्रोजन जुड़ रहा है, बॉन्ड एक ही बन रहा है। या फिर नाइट्रोजन ना जुड़कर कौन जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए। अगर अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो भी कौन सी समावयवता है, बंधनीय समावयवता कहलाएगी। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, एम बॉन्ड एन, यानी मेटल और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, एम बॉन्ड ओ, यानी मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। तो जब मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा तो इसे कहेंगे नाइट्रिटो ओ। ये लिगेंड जब अपन और आईयूपीएसी एग्जांपल देखेंगे तो जब मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा तो इस बॉन्ड को कहेंगे MO बॉन्ड, और यहां पर फिर कहलाएगा ये ONO को हम कहेंगे नाइट्रिटो O। और अगर ऑक्सीजन के बजाय मेटल और नाइट्रोजन के बीच में डेटिव बॉन्ड है तो इसे कहा जाएगा नाइट्रिटो N। क्या कहेंगे इसे, अरे इसे कहेंगे नाइट्रिटो N, इसे नाइट्रिटो N कहेंगे। अब उभय दंतुक लिगेंड के मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, देखना। उभय दंतुक लिगेंड के सॉरी बंधनीय समावयवता के एग्जाम्पल बताता हूं, देख। बंधनीय समावयवता का एग्जाम्पल आप देखना कि जैसे CrNH3 ऐसे लिखेंगे एग्जाम में। ये एक कंपाउंड दिया और फिर लिखा कौन सा, CrNH3NO2Cl, इस प्रकार लिखेंगे और आपसे पूछेंगे इन दोनों यौगिकों में कौन सी समावयवता पाई जाती है। आप देखो कि यहां पर कौन सा बॉन्ड है, मेटल के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यानी यहां पर क्या है, नाइट्री तो O है, और यहां पर क्या है, नाइट्रिटो N। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, समावयवता कहते किसे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, समावयवता की परिभाषा क्या है। समावयवता क्या होती है, ऐसे दो अणु, ऐसे अणु जिनके अणु सूत्र तो सेम हो, अणु सूत्र तो क्या हो, समान हो, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाए, कुछ ना कुछ भिन्नता। जैसे देखो इन दोनों के अणु सूत्र क्या है, समान है, एक क्रोमियम एक क्रोमियम, 5NH3 5NH3, NO2 NO2, 2Cl 2Cl, मतलब इन दोनों के अणु सूत्र क्या है, समान है। लेकिन इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क ये है कि यहाँ पर जो लिगैंड जुड़ा हुआ है मेटल के साथ वो ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है, और यहाँ पर जो लिगैंड NO2 जुड़ा हुआ है इसके साथ, क्रोमियम के साथ, वो मेटल से कैसे जुड़ा हुआ है, NO2 नाइट्रोजन के, यानी यहां पर बॉन्ड है M बॉन्ड O और यहां पर बॉन्ड है M बॉन्ड N। तो यहां पर दाता परमाणु ऑक्सीजन है और यहां पर दाता परमाणु क्या है, नाइट्रोजन है। यानी यहां पर इस उभय दंतुक लिगैंड NO2 की उपस्थिति के कारण कौन सी समावयवता है, यहां पर बंधनीय समावयवता, या इसे कहेंगे अपन लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसी तरह एक एग्जांपल और है इसका, देखो CrNH3 HCN और Cl, और एवं CrNH3 NCS
यहां पर हो जाएगा NCS। अगर आप इन दोनों यौगिकों को भी देखेंगे, इन दोनों यौगिकों के अणु सूत्र क्या है, समान है, लेकिन इन दोनों में जो मेटल से यानी क्रोमियम से यहां पर कौन जुड़ा है, सल्फर। SCN का कौन सा परमाणु मेटल से जुड़ा हुआ है, सल्फर। और यहां पर कौन जुड़ा हुआ है मेटल से, नाइट्रोजन। तो यहां पर जो SCN है इसे अपन कहते हैं थायोसाइनेटो, और इसे अपन कहते हैं आइसो थायोसाइनेटो। तो बंधनीय समवायता क्या हुई कि बंधनीय समवायता के लिए शर्त क्या है, उभय दंतुक लिगैंड का होना। यानी उभय दंतुक लिगैंड का होना बंधनीय समवायता की शर्त है। और इसमें मेटल से उभय दंतुक लिगैंड का एक बार एक परमाणु डेटिव बॉन्ड बनाएगा और अगले यौगिक में दूसरा परमाणु डेटिव बॉन्ड बनाएगा। दोनों के आप अणुसूत्र देखेंगे तो क्या है, समान है, लेकिन दोनों में जो उभय दंतुक लिगैंड है वो परमाणु से मेटल से, उसका जो परमाणु मेटल से जुड़ा हुआ है वो परमाणु दोनों बार क्या है, अलग अलग है। अगर सल्फर जुड़ा हुआ है तो SCN को हम कहेंगे थायोसाइनेटो, और अगर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है NCS को अपन कहेंगे आइसोथायोसाइनेटो। यानी इन दोनों यौगिकों में कौन सी समवायता है, बंधनी समवायता या लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगली समवायता हम पढ़ेंगे। अगली समवायता है उपसह संयोजन समवायता। कौन सी समवायता है अगली, उपसह संयोजन समवायता। उपसह संयोजन समवायता। उपसह संयोजन समवायता क्या होती है, इसमें जो यौगिक देंगे वो उपसह संयोजन समवायता की एक पहचान तो ये है कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पार्ट कैसे होंगे, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स होंगे। यानी दोनों में ही बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ होगा, दोनों ही पार्ट अगर कॉम्प्लेक्स होंगे तभी उपसह संयोजन समवायता दिखाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ये कोबाल्ट और कोबाल्ट के साथ दो एथिलीन डाइएमीन जुड़े हुए हैं, और यहां पर है क्रोमियम और इसके साथ C2O4 का होल ट्वाइस। क्या नाम है C2O4 लिगेंड का, आप बताएं, कमेंट करके बताएं C2O4 लिगेंड का क्या नाम है। C2O4 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये यौगिक दिया और फिर एक और देंगे आपको ऐसे करके कि कोबाल्ट के साथ C2O4 का होल ट्वाइस और क्रोमियम के साथ एथिलीन डाइएमीन का होल ट्वाइस। फिर आपसे पूछेंगे इन दोनों यौगिकों में कौन सी समवायता है, तो आपको ये बताना है कि इन दोनों यौगिकों के अंदर कौन सी समवायता है। देखो, इन दोनों यौगिकों का अणु सूत्र सेम है, एक कोबाल्ट, दो एथिलीन डाइएमीन, दो एथिलीन डाइएमीन, दो ऑक्जेलेटो, दो ऑक्जेलेटो, एक क्रोमियम, एक क्रोमियम। तो दोनों का अणु सूत्र तो समान है, लेकिन इस यौगिक में अगर हम देखेंगे तो कोबाल्ट के साथ दो एथिलीन डाइएमीन है और क्रोमियम के साथ दो ऑक्जेलेटो है। और इस यौगिक के अंदर क्या हुआ, लिगेंड एक्सचेंज हो गए। यानी जो लिगेंड कोबाल्ट के साथ था वो लिगेंड अब किसके साथ है, क्रोमियम के साथ है, और जो लिगेंड क्रोमियम के साथ था वो लिगेंड अब किसके साथ है, कोबाल्ट के साथ है ना। ऐसे यौगिक कि जिनमें केवल लिगेंड का एक्सचेंज हो जाता है, अणु सूत्र तो सेम है, समवायता की पहली शर्त क्या है कि अणु सूत्र तो क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन अब क्या हुए, लिगेंड एक्सचेंज हो गए। यानी जो लिगेंड कोबाल्ट के साथ था वो किसके साथ चला गया, क्रोमियम के साथ चला गया, और जो लिगेंड क्रोमियम के साथ था वो किसके साथ आ गया, कोबाल्ट के साथ आ गया। देखो आप, लिगेंड क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। अगर लिगेंड एक्सचेंज हो जाते हैं तो यह समवायता क्या कहलाती है, उप सहसंयोजन समवायता या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। आगे यहां तक की बात समझ में। इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं अपन, जैसे CrNH3 का होल 6 COPN का होल 6। अब इसका एक और समावयवी बनाओ। अगर कह दे कि इसका अन्य उपसह संयोजन समावयवी क्या होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, सेम लिखना है, केवल लिगेंड एक्सचेंज कर देना है, इसको इधर और इसको इधर। यानी अब क्रोमियम के साथ कौन आ जाएगा, 6 CN, और कोबाल्ट के साथ कौन आ जाएंगे, 6NH3। यानी अगर लिगेंड एक्सचेंज हो जाए तो यह देखो आप, दिख रहा है बोर्ड पे, अगर लिगेंड एक्सचेंज हो जाएंगे तो यह समवायता क्या कहलाएगी, उपसह संयोजन समवायता कहलाएगी। इसी तरह एक समवायता है अगली वाली जिसका नाम है आयनन समवायता।
कौन सी अरे क्लीन कैसे होगा। हाँ, अगला प्रकार है आयनन समावयवता। अब आयनन समावयवता किसे कहेंगे? देखो समावयवता की शर्त क्या है? समावयवता की शर्त है कि अणु सूत्र तो क्या हो, समान हो। आयनन समावयवता में भी क्या होगा, अणु सूत्र तो समान होंगे, लेकिन यौगिक के द्वारा दिए गए आयन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे आप देखो, देखना Pt, ये प्लेटिनम, NH3 4 बार, Br2Cl। आप मुझे बताएं इसमें प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन दिस कंपाउंड? ये कमेंट करके बताएं आप कि प्लेटिनम की उप सह संयोजन संख्या क्या है। मैं कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है ना? और जो कमेंट करके बताएगा मैं उसको मेंशन भी करूंगा वहां पे कि हाँ इस बच्चे ने कमेंट करके उसको रिप्लाई करेंगे। आपको ये बताना है कि यहाँ पर प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सह संयोजन संख्या क्या है। बहरहाल हमारी बात चल रही थी आयनन समावयवता। तो अगर आपको एग्जाम में ये यौगिक दिया जाए और कहे इसका आयनन समावयवी क्या होगा, तो देखो आपको क्या करना है। देखो इस यौगिक को अगर हम डिसॉल्व करें, जब हम इसे डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करना मतलब इसको इसको इसके आयनों में तोड़ेंगे। एक तो पॉजिटिव पार्ट इसका कॉम्प्लेक्स आयन है, एक आयन तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और एक आयन यहां पर Cl- दो आयन बनेंगे, तो कुल कितने आयन बने, तीन आयन। इसी का एक और समावयवी देखें। NH3Cl2Br2। अब जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों ये कैसे डिसॉल्व होगा, ये भी डिसॉल्व होकर अपने आयनों में बदल जाएगा। PtNH3 का होल फोर, Cl2 प्लस 2Br और यहाँ पर ये 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इन दोनों यौगिकों के क्या है, अणु सूत्र तो कैसे हैं, समान है। एक प्लेटिनम 4NH3 4NH3, 2Br 2Cl 2Cl। लेकिन इन दोनों यौगिकों के आयनन के बाद जब इनका आयनन करते हैं ना, आयनाइजेशन करते हैं, तो अपने विलयन में दिए गए इनके आयन क्या है, अलग अलग है। देखो ये आयन अलग है, ये आयन अलग है, ये आयन अलग है, ये आयन अलग है। यानी अणु सूत्र तो समान हो लेकिन विलयन में आयन कैसे हो, अलग अलग हो। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाते हैं। इसी तरह से अगली समावयवता कौन सी है, विलायक योजन समावयवता। विलायक योजन समावयवता। तो विलायक योजन समावयवता क्या होगी, देखो इसके अंदर CrH2O का होल 6Cl3, ये कंपाउंड है, इसे समझना। विलायक योजन समावयवता, इसी का एक और नाम क्या है, हाइड्रेट समावयवता, ठीक है ना। तो ये जो यौगिक है, इस यौगिक का रंग कैसा होता है, इस यौगिक का रंग होता है बैंगनी। इस यौगिक का रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग होता है। अगर ये हो CrH2O 5Cl Cl2 और H2। अब आप इन दोनों कंपाउंड को देखें ध्यान से, इन दोनों कंपाउंड का अणु सूत्र कैसा है, समान है। इन दोनों कंपाउंड को देखो आप, अणु सूत्र कैसा है, समान है। एक क्रोमियम 6 जल, ऊपर वाले में नीचे वाले में भी 6 जल, ऊपर वाले में 3Cl नीचे वाले में भी 3Cl। लेकिन इसका रंग होता है हल्का हरा, हल्का हरा या फिर हल्का भूरा। इस यौगिक का रंग ये होता है हल्का हल्का हरा या हल्का भूरा, ठीक है। अब इसके बाद एक कंपाउंड और देखें आप, Cr। देखो दोनों के अणु सूत्र क्या है, समान है। अब एक और कंपाउंड देखें आप, CrH2O 4 Cl2 Cl.2H2O, ठीक है। अब इन तीनों यौगिक को देखें आप, इन तीनों यौगिक के क्या है, अणु सूत्र कैसे हैं, समान है। लेकिन इस वाले यौगिक का रंग कैसा है, गहरा हरा। देखो आप, दिख रहे हैं तीनों, हाँ ये हाँ, ये तीनों यौगिक देखें आप,
एक क्रोमियम, एक क्रोमियम, एक क्रोमियम, 6 जल, 5 और 1 6 जल। यहां पर भी 6 वाटर मॉलिक्यूल है। 3 Cl, 2 और 1 3 Cl, 3 Cl। यानी इन तीनों यौगिक के अणु सूत्र कैसे हैं? समान है। लेकिन तीनों यौगिकों में लिगेंड के रूप में जल के अणुओं की संख्या क्या है? अलग अलग है। यहां पर लिगेंड के रूप में 6 जल के अणु है, यहां पर लिगेंड के रूप में 5 जल के अणु है, और यहां पर लिगेंड के रूप में 4 जल के अणु है। तो ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो, लेकिन उनमें लिगेंड के रूप में जल के अणुओं की संख्या अलग अलग हो, आपस में एक दूसरे के विलायक योजन समावयवी कहलाते हैं। तथा यह परिघटना क्या कहलाती है? यह परिघटना कहलाती है विलायक योजन समावयवता। तो ये अपन ने इसी को हाइड्रेट समावयवता भी कहते हैं। इसी को कहते हैं हाइड्रेट समावयवता। राइटिंग थोड़ी एडजस्ट कर लेना यार, अब राइटिंग क्या है, कहाँ जमा जमा के लिखूंगा, टाइम खराब होगा। तो इसे कहते हैं हाइड्रेट समावयवता। ठीक है। इसके बाद है त्रिविम समावयवता। दूसरा प्रकार कौन सा है समावयवता का? त्रिविम समावयवता। तो मैंने आपको बताया कि त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की है। त्रिविम समावयवता जो है वो 2 प्रकार की है। एक तो है ज्यामितीय समावयवता और दूसरी है ध्रुवण समावयवता। अभी हाल मैंने बताया था आपको कि त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। ज्यामितीय समावयवता और एक है ध्रुवण समावयवता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसे कहते हैं प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये 2 प्रकार की समावयवता अपन को पढ़ना है। देख लो आप, ज्यामितीय समावयवता और ध्रुवण समावयवता। अब ज्यामितीय समावयवता भी अपन को 2 प्रकार की पढ़ना है। एक वो जिन उपसह संयोजन यौगिकों की उपसह संयोजन संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4 है। और एक वो जिन उपसह संयोजन यौगिकों की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6 है। ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा समावयवता। समावयवता 2 प्रकार की पढ़ी, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता अपन ने 4 प्रकार की पढ़ी, बंधनीय समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता, आयनन समावयवता, और एक चौथी अपन ने पढ़ी विलायक योजन समावयवता या हाइड्रेट समावयवता। फिर अपन ने पढ़ी त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता भी अपन ने 2 प्रकार की है, एक तो ज्यामितीय समावयवता और एक ध्रुवण समावयवता। और फिर अपन पढ़ रहे हैं ज्यामितीय समावयवता 2 प्रकार की पढ़ेंगे, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उपसह संयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। ठीक है ना? उपसह संयोजन संख्या क्या हुआ? उपसह संयोजन क्या हो रहा है? संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। आप ये भी बताना मुझे कमेंट करके कि कलर कौन सा अच्छा हो, ग्रीन और येलो वाला कॉम्बिनेशन अच्छा है या ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उपसह संयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों में समावयवता। तो ये ज्यामितीय समावयवता। तो ज्यामितीय समावयवता में मुख्य रूप से 2 चीजें होती हैं। एक रूप होता है समपक्ष वाला और एक रूप होता है विपक्ष वाला, सिस और ट्रांस, समपक्ष और विपक्ष। ठीक है। उपशासन संख्या 4 वाले यौगिकों में जो ज्यामितीय समावयवता है, उसका एग्जाम्पल से मैं आपको बात समझाता हूं। देखो, समझ में आए अगर आपको तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। ये तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी है? 4 है। क्यों है? क्योंकि NH3 भी एक बॉन्ड बनाता है, Cl भी एक बॉन्ड बनाता है, यानी दोनों ही एक दंतुक लिगैंड है। दोनों ही कैसे हैं? एक दंतुक लिगैंड है। तो 2 बॉन्ड इसने और 2 बॉन्ड इसने, प्लेटिनम से कुल कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4 बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पर चूंकि प्लेटिनम से कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्लेटिनम की उपसंयोजन संख्या कितनी है? 4 है। तो देखो, ये प्लेटिनम है,
अब इससे देखो चारों लिगेंड जोड़ रहा हूं मैं, NH3 Cl और ये Cl। या तो कंपाउंड इस तरह का हो या कंपाउंड इस तरह का हो, NH3 और Cl और Cl। आप दोनों स्ट्रक्चर में देखें, दोनों स्ट्रक्चर दिख रही है आपको बोर्ड पे? हाँ, दोनों स्ट्रक्चर में आप देखें कि दोनों के अणुसूत्र कैसे हैं, समान है। दोनों के अणुसूत्र कैसे हैं, समान है। एक प्लेटिनम, दो NH3, दो Cl, दो Cl, दोनों के अणुसूत्र कैसे हैं, समान है। लेकिन अंतर क्या है, समान लिगेंड एक तरफ, समान लिगेंड एक तरफ, समान लिगेंड विपरीत तरफ, समान लिगेंड विपरीत तरफ। अगर बच्चों समान लिगेंड एक तरफ होंगे तो इसे हम कहेंगे समपक्ष या सिस। और इसका समावयवी आपसे पूछें क्या होगा, तो आप कहेंगे विपक्ष, विपक्ष, और इसे कहेंगे ट्रांस। तो उपसह संयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों की ज्यामितीय समावयवता का जो एग्जाम्पल है, उपसह संयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों की ज्यामितीय समावयवता में दो समावयवी पाए जाते हैं, एक समपक्ष और एक विपक्ष। ठीक है, ये सिस और ट्रांस। ठीक, बस एक एग्जाम्पल काफी है, बाकी एग्जाम्पल आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है ना? फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछे भी मुझसे, ताकि मुझे पता चले आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है ना? और लाइट वाइट कम है या कैसी है आप बताना मुझे, है ना, ब्राइटनेस। इसके बाद अपन पढ़ेंगे उपसह संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिकों में ज्यामिति समावयवता, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन संख्या 6 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो यौगिक हैं, इनकी ज्यामितीय समावयवता वाले, इनकी ज्यामितीय समावयवी अपन पढ़ेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर जिनकी 6 होगी, ऐसे ज्यामितीय समावयवी जो हैं कुल कितने हैं, 3 हैं। एक तो कौन सा है, MA4B2 टाइप, पहले आप इसे समझ लें। एक है MA4B2 टाइप, एक है MAA2B2 टाइप, और एक है MA3B3। स्मॉल में लिख देते हैं, MA3B3 टाइप। यानी जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 6 होगी, ऐसे यौगिक कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। ये आपको एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से, MA4B2 टाइप, MAA2B2 टाइप और MA3B3 टाइप। तो पहले मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा MA4B2 टाइप। तो MA4B2 टाइप का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, MA4B2 टाइप। MA4B2 टाइप क्यों कह रहे हैं अपन इसे, पहले आप ये देखो, ये है कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2 और मान लो प्लस चार्ज। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा, आप बताएं। इसका IUPAC नाम होगा टेट्रा एमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, थर्ड आयन। अब ये MA4B2 टाइप है, देखें आप, दिख रहा है ना बोर्ड पे, हाँ। MA4B2 टाइप क्यों है ये, क्योंकि इसमें आप देखो 4 तो NH3 है और 2 Cl हैं, यानी कुल, और इसमें कुल 2 प्रकार के लिगेंड हैं। A4B2 यानी एक लिगेंड है 4 और एक लिगेंड कितने हैं, 2 है। अब इसके हम देखते हैं इसके समावयवी जो हमने यहाँ पे बनाया है ना, ये रहा, देखो CO NH3 4 बार Cl2 और इसके 2 ज्यामितीय समावयवी होंगे। देखो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है,
6 है, 4 और 2 6। और इसका टाइप कौन सा है? MA4B2 टाइप। ठीक, अब इसके दो समावयवी मैं आपको बना के बता रहा हूं। ये कोबाल्ट, और अगर एक प्लेन के अंदर एक तल में चारों NH3 हैं, NH3 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 NH3, और एक Cl यहां पर और एक Cl यहां पर, ये कैसे होंगे? देखो ये ऐसे होंगे कि जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है ना, ये एक बुक है। अब इस बुक में यहां पर बीचों बीच तो क्या है? कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है। और एक NH3, एक NH3, एक NH3 और एक NH3, यानी चारों NH3 कहाँ आ गए? एक प्लेन में आ गए। आ गए एक प्लेन में, बीच में कोबाल्ट, और 1 2 3 4 NH3 हो गए। एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे, ठीक है ना। तो अब आप देखें यहां पर कुल 6 बॉन्ड बने कि नहीं बने कोबाल्ट से? 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर आप इस कंपाउंड का एक और समावयवी बनाते हैं, अगर हम, ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा बोर्ड पे, अगर इस कंपाउंड का एक समावयवी और बनाते हैं, तो वो समावयवी देखो हम कैसे बनाएंगे, देखना। इस पर चार्ज प्लस है ना, तो ऐसे करके प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब इसका एक समावयवी और देखना, ज्यामितीय समावयवी। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 डेटिव बॉन्ड है, ठीक है। तो एक Cl ऊपर और एक Cl यहां पर, और एक NH3 यहां पर, एक NH3 यहां पर, एक NH3 यहां पर, और एक NH3 यहां पर। तो समावयवता की जो शर्त है, अणु सूत्र समान हो। देखो ये कोबाल्ट है, बीच में C कैपिटल और O स्मॉल, अगर दोनों को हम बराबर लिख देंगे तो ये कार्बोनिल हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी, ठीक है। खैर, अब आप देखें कि यहां पर दोनों के अणुसूत्र समान है, एक कोबाल्ट 4 NH3, 4 NH3, 2 Cl, 2 Cl। लेकिन यहां पर समान लिगेंड कैसे हैं? समान लिगेंड कैसे हैं? विपरीत तरफ हैं। और यहां पर समान लिगेंड कैसे हैं? एक तरफ है। तो अगर समान लिगेंड विपरीत तरफ होंगे तो इस रूप को क्या कहेंगे? सिस। और अगर समान लिगेंड विपरीत तरफ होंगे, इस रूप को क्या कहेंगे? यानी जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है, इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कौन सा प्रकार? MA4B2 टाइप। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का MA4B2 टाइप, यानी इस प्रकार का अगर एग्जाम्पल आता है तो उसके दो समावयवी होंगे, सिस और ट्रांस। सिस कौन होगा? सॉरी, ये वाला होगा ट्रांस, ये वाला होगा ट्रांस, और ये वाला कौन सा होगा? ये होगा सिस, ठीक है ना। समान लिगेंड अगर एक तरफ है तो कौन सा समावयवी है? समपक्ष या सिस। और अगर समान लिगेंड विपरीत तरफ है तो कौन सा समावयवी है? ट्रांस। देख लें आप, इनके ये दो रूप दिए हुए हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का पहला प्रकार हमने पढ़ा, ये दो रूप देख लें आप। MA4B2 टाइप के दो रूप है यहाँ पर, सिस और ट्रांस। अगला प्रकार हम पढ़ेंगे MA3B3 टाइप, है ना। MA3B3 टाइप, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 6 होगी। लेकिन टाइप कौन सा होगा? MA3B3, MA3B3 टाइप। इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, देखो इसका एग्जाम्पल CO NH3 3 बार और NO2 3। ठीक है, आप इस कंपाउंड को देखें, ये कंपाउंड के अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6 है। 3 बॉन्ड तो किसने बनाए? NH3 ने बनाए। और 3 बॉन्ड किसने बनाए? NO2 ने बनाए। तो इस कोबाल्ट से कुल कितने बॉन्ड बने? 6 बॉन्ड बने। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6 है। और देखो टाइप कौन सा है? M A3B3, यानी एक लिगेंड 3 और दूसरा लिगेंड भी 3 है। अब इसके दो समावयवी हैं। इस कंपाउंड के भी कितने समावयवी हैं? 2 समावयवी हैं। और देखो वो समावयवी आपको प्यारे बच्चों कैसे बनाना है, देखना। ऐसे आप 6 बॉन्ड बना देंगे। इस कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसके सबसे पहले
6 बॉन्ड बनाते हैं, बना दिए 6 बॉन्ड। इसके बाद देखो 3 NH3 है, तो एक NH3 यहां पर, एक NH3 यहां पर, एक NH3 यहां पर, और एक NO2 यहां पर, एक NO2 यहां पर, और एक NO2 यहां पर। देख लो आप, कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इससे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जुड़े हुए हैं 6 लिगेंड के नहीं जुड़े हुए हैं, 3 NH3 और 3 कौन जुड़ा हुआ है इससे, 3 NO2 जुड़े हुए हैं। आई यहां तक की बात समझ में या नहीं आई? अब इसके बाद देखें आप, इसी का एक और रूप बना रहा हूं मैं, CO, ठीक है, इसका एक समावयवी और बना रहे हैं अपन। ये हो गए 6 बॉन्ड, NH3, NO2, NO2 और NO2 और NH3 और NH3। अब ये 3D में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, ये तो एक स्क्वायर प्लेन, यानी ये तो वर्ग समतल, यानी जैसा मैंने अभी बताया ना, एक प्लेन में ये चारों हैं, दो तो NO2 है और दो NH3 है, ठीक है। और इस तल के लंबवत ऊपर एक NH3 है और एक नीचे NO2 है। मैं आपको वापस बताता हूं, देखो जैसे ये है। अब बीच में कौन है यहाँ पर, कोबाल्ट। इस कोबाल्ट से देखना, ये किताब है, ये किताब है, दिख रही है आपको ये बुक। इस बुक में यहाँ पर कौन है, कोबाल्ट है। एक NH3, एक NH3, एक NO2 और एक NO2, यानी ये जो 4 लिगेंड आपको दिख रहे हैं, ये चारों लिगेंड जो हैं, ये इस बुक में एक तल पर हैं। ये चारों लिगेंड एक तल पर हैं, बीच में कोबाल्ट, NH3, NH3, NO2, NO2, हो गए 4। एक हुआ ऊपर NH3 और एक हुआ नीचे NO2, हो गए 6। और यहां पर ये 4 जो है ये एक प्लेन में है और बाकी जो 2 हैं ये तल के लंबवत ऊपर और नीचे हैं। अब देखो आप, इस समावयवी में अगर देखना, ये 2 NH3 यहाँ पे आ रहे हैं और एक NH3 यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो बुक दिखेगी कैमरे में, दिख रही ना, हाँ ये एक NH3 यहाँ पे, एक NH3 यहाँ पे, देखो एक NH3 यहाँ पे, एक NH3 यहाँ पे, और एक NH3 यहाँ ऊपर। अगर इस NH3 को, इस ऊपर वाले को इससे और इससे मिलाएं, इस NH3 को इससे और इससे मिलाएं, तो एक त्रिभुजाकार फलक बन रहा है। इस फलक के तीनों शीर्षों पर NH3 है, यानी अगर इस NH3 को इन दोनों NH3 से मिलाएंगे अपन, इससे और इससे, तो एक फलक बनेगा, जिस त्रिभुजाकार फलक बनेगा, और इस फलक के तीनों शीर्षों पर समान लिगेंड है। इसी तरह से देखो, ये हो गया। अब यहां पर NO2, NO2 और नीचे NO2, तो जब इस NO2 को इससे और इस NO2 को इससे मिलाएंगे, तो एक फलक नीचे बन रहा है, जिस फलक के तीनों शीर्षों पर क्या है, एक समान लिगेंड है। तो इस समावयवी को कहेंगे हम फलक समावयवी, फलक समावयवी। और यहां पर एक रेखा में समान लिगेंड है, ठीक है, एक रेखा में, यहां पर भी NO2 और यहां पर भी NO2, तो इसे कहेंगे रेखांशिक समावयवी। इंपॉर्टेंट है, रेखांशिक समावयवी, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात, ये इंपॉर्टेंट। फलक समावयवी क्यों कह रहे हैं आप, देखें अच्छी तरह, मैं हट जाता हूं। देखो फलक समावयवी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पहले वाले में जो फलक समावयवी है, इसके अंदर तीनों लिगेंड जो है NH3, ये एक त्रिभुजाकार फलक के तीनों शीर्षों पर हैं, और बाकी जो ये 3 NO2 हैं, ये भी एक नीचे वाले त्रिभुजाकार फलक के तीनों शीर्षों पर है। लेकिन वो जो लीनियर आइसोमर है, रेखांशिक समावयवी, हो गया फेस आइसोमर, और वो हो गया रेखांशिक समावयवी या लीनियर आइसोमर। तो रेखांशिक समावयवी में अगर आप देखेंगे तो समान लिगेंड क्या आ रहे हैं, एक रेखा पर आ रहे हैं NO2, इसलिए MA3B3 टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उपसन संख्या 6 है, और इसके दो समावयवी होंगे, एक होगा फलक समावयवी और एक होगा रेखांशिक समावयवी, ठीक है। इसी तरह से देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का अगला एग्जाम्पल,
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एक और एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, MAA2B2 टाइप। पहले इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन। MAA2B2 टाइप का जो एग्जाम्पल है, देखो आप, CO 2 बार एथिलीन डाइएमीन। देखो अभी तक जो इससे पहले हमने एग्जाम्पल पढ़े, एक था उसमें कौन सा, MA4B2 टाइप, और एक था MA3B3 टाइप। इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है दोनों में, और लिगेंड भी कितने हैं, 6 हैं। यहां पर भी 6 लिगेंड और यहां पर भी 6 लिगेंड, ठीक है। लेकिन अब जो हम ये तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं, MAA2B2 टाइप, इसमें कुल लिगेंड कितने हैं, 4 हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी कितनी है, देखो आप, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी कितनी है, 6 है। क्यों है, क्योंकि देखो ये कोबाल्ट दिख रहा है आपको, इस कोबाल्ट से कुल 6 डेटिव बॉन्ड बने हुए हैं। कैसे, देखो, तो एथिलीन डाइमीन ये हो गया, एक एथिलीन डाइमीन ये हो गया, एक क्लोरीन ये हो गया, और एक क्लोरीन। देखो डेटिव बॉन्ड 6, क्योंकि एथिलीन डाइमीन क्या है, एक द्विदंतुक लिगेंड है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है। इसलिए एक एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट से 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट से 4 बॉन्ड बनाएंगे, और 2 क्लोरीन कोबाल्ट से 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो कुल मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, यहाँ पर 6 हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर। आप देख ले, मैं इसलिए हट गया हूं एक तरफ, आप देख लें, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6 है, ठीक है। इसी का एक अन्य रूप है, देखो ये एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे, और एक एथिलीन डाइमीन ये हो गया, और एक एथिलीन डाइमीन ये। देखो दोनों का अणु सूत्र क्या है, समान है। एक कोबाल्ट, 2 एथिलीन डाइमीन, 2 एथिलीन डाइमीन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरिडो, ठीक है। लेकिन यहां पर समान लिगेंड कैसे हैं? एक तरफ है, तो इसलिए इस रूप को क्या कह देंगे हम, समपक्ष। और यहां पर समान लिगेंड कैसे हैं, विपरीत तरफ है, इसलिए हम इस रूप को क्या कह देंगे, विपक्ष या ट्रांस। तो यह है MAA2 क्या है यहां पर, AA, यह है बाइडेंटेड लिगेंड, देख लो आप। और बाकी ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड है ही, मोनोडेंटेड। तो इस तरह MAA2B2 टाइप, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसके भी 2 समावयवी होंगे, एक होगा समपक्ष और एक होगा विपक्ष, ठीक है। देख लो अच्छी तरह से, एक होगा समपक्ष और एक होगा विपक्ष। इस तरह से त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की होती है, एक होती है ज्यामितीय समावयवता और एक होती है ध्रुवण समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हमारी ज्यामितीय समावयवता क्या हुई, कंप्लीट हुई। इसके बाद त्रिविम समावयवता का दूसरा प्रकार है ध्रुवण समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बार बार रिवीजन नहीं कराऊंगा, जिसको रिवीजन करना हो तो वो वीडियो को बैक करके देख ले। बार बार एक ही बात को दोहराऊंगा तो वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप वीडियो ये लेक्चर अगर आप नोट्स सामने रख के पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, वैसे भी आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। ध्रुवण समावयवता, तो ध्रुवण समावयवता को समझने से पहले हमें थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें फिजिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, जो प्रकाश होता है, प्रकाश, लाइट, हम प्रकाश को नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश के बिना कुछ नहीं देख सकते। जो प्रकाश हम देखते हैं हमारी आंखों से दैनिक जीवन में, ये प्रकाश जो होता है, इसके जो कण होते हैं, फोटॉन्स जो होते हैं, इस प्रकाश के पार्टिकल्स, कणों के द्वारा समस्त संभव दिशाओं में क्या किया जाता है, कंपन किया जाता है। तो ऐसा प्रकाश जिसमें पार्टिकल्स सभी दिशाओं में कंपन कर रहे हैं, ऐसे प्रकाश को कहते हैं अध्रुवित
प्रकाश, या इसे कहेंगे नॉन पोलराइज्ड लाइट। लेकिन अगर प्रकाश के कंपनों को हम एक दिशा में सीमित कर दें, किसी एक विशेष दिशा में इसके कंपनों को एडजस्ट कर दें किसी डिवाइस के द्वारा, इस तरह से, ये प्रकाश कहलाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। प्रकाश के कंपनों को एक दिशा में अगर हम सीमित कर दें तो इसे कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, या इंग्लिश में कहते हैं इसे, इंग्लिश में पीपीएल, या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में जिस युक्ति के द्वारा बदला जाता है, उस युक्ति का नाम होता है पोलेराइड या ध्रुवक। जैसे कि इसका एग्जांपल है निकोल प्रिज्म। जब निकोल प्रिज्म में से, पहले इस लाइट को समझ लें आप अच्छी तरह, कि जब निकोल प्रिज्म में से अध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है, जब निकोल प्रिज्म में से अध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है, अध्रुवित प्रकाश कैसा हो जाता है, इसके कंपन एक विशेष दिशा में सीमित हो जाते हैं, और इस प्रकार के प्रकाश को हम क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस प्रकार के प्रकाश को अपन क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है ना। तो अध्रुवित प्रकाश को हमने पहले काय में बदल दिया, ध्रुवित प्रकाश में, और अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में जिस युक्ति के द्वारा बदला जाता है, उस युक्ति को हम क्या कहते हैं, ध्रुवक। और ध्रुवक का एक एग्जांपल है निकोल प्रिज्म, और भी होती है, फिजिक्स के अंदर अपन इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है ना। अध्रुवित प्रकाश को हमने काय में बदल दिया, समतल ध्रुवित प्रकाश में। यहां तक की बात आई समझ में। अब देखो, समझना समझना बात है ना, थोड़ा समझना, ये इंपॉर्टेंट है। जो ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, प्लेन, पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे एक यौगिक है, कोई सा भी एक यौगिक है, कंपाउंड ए। इस कंपाउंड ए के दो रूप हैं। इस कंपाउंड ए के दो रूप हैं, दो समावयवी हैं। इस कंपाउंड ए के दो समावयवी हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। अब हमने क्या करा है, ट्यूब ली, एक नलिका ली। इस नली में यौगिक फर्स्ट का सॉल्यूशन भरा, इस नली के अंदर यौगिक एक का विलयन भरा, और जब हम इसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं, ये पीपीएल को क्या करा, इसमें से गुजारा, समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा, तो क्या होगा, इस यौगिक के द्वारा इस पीपीएल को अगर घुमा दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि इस यौगिक का जो ये रूप है, ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। यानी क्या हो सकता है कि अगर ये पीपीएल जब इस यौगिक के विलयन में से जाएगा, तो मान लो कि इस यौगिक के विलयन ने इस पीपीएल को घुमा दिया, घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। ठीक है ना। इधर घुमाया, इस तरफ घुमाया, इस तरफ को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, दक्षिणावर्त, 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 क्लॉकवाइज घुमा दिया। ठीक है ना। और इसी यौगिक का दूसरा रूप है, इन दोनों का अणु सूत्र कैसा है, यौगिक फर्स्ट और यौगिक सेकंड का अणु सूत्र कैसा है, समान है। अणु सूत्र समान, सब कुछ समान है, सब कुछ समान है। बस फर्क क्या है कि इस यौगिक में से जब प्रकाश को, पीपीएल को, समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जा रहा है, इस यौगिक के विलयन द्वारा पीपीएल को किधर घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज। लेकिन इसी यौगिक का जो दूसरा रूप है, देखो ये दूसरा रूप, जब इस दूसरे रूप के विलयन को किसी ट्यूब के अंदर भरते हैं, इस नलिका के अंदर भरते हैं, और इसमें से जब हम पीपीएल को गुजारते हैं, समतल ध्रुव प्रकाश को गुजारते हैं, तो क्या होगा, ये रूप प्रकाश को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देगा, यानी ऐसे घुमा देगा, यानी
एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, यानी वामावर्त घुमा देगा। ठीक है, तो अगर किसी यौगिक का एक रूप प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा देता है तो, और दूसरा रूप क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, तो ये दोनों रूप आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, प्रकाशिक समावयवी या एनेंशियोमर। एनेंशियोमर। अगर किसी यौगिक के दो रूप हैं और दोनों के अणु सूत्र क्या है, समान है, लेकिन एक समावयवी के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को, एक समावयवी के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, जबकि दूसरे रूप के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, तो ये दोनों रूप एक दूसरे के क्या हैं, ध्रुवण समावय। ये दोनों रूप एक दूसरे के क्या है, ध्रुवण समावयवी है। ठीक है, और जो रूप प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा रहा है उस रूप को हम कहेंगे डी रूप, या इसको प्लस भी कहते हैं। डी कह दो या प्लस कह दो, एक ही बात है, प्लस को स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है, तो ये कहलाएगा डी या स्मॉल, स्मॉल डी या प्लस समावयवी, यानी यह है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक के लिए वर्ड यूज करते हैं डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो से बना है स्मॉल डी। ठीक है, लेकिन अगर इसी यौगिक के विलयन के द्वारा, इसी यौगिक के विलयन के द्वारा, जो कि दूसरा रूप है इसका, उसके द्वारा अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, तो इस रूप को कहा जाएगा एल रूप, या माइनस, या हिंदी में कहते हैं इसे वाम ध्रुवण घूर्णक। इसे आप अच्छी तरह समझ लें, बोर्ड पे देख लो आप इसे, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है ना, इसको आप अच्छी तरह समझ लें कि एक रूप, किसी यौगिक, कोई यौगिक ए है, उसके दो समावयवी हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक समावयवी के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, और दूसरे समावयवी के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे घुमाया जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। तो ये दोनों रूप एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे, और यह परिघटना क्या कहलाएगी, यह परिघटना कहलाएगी प्रकाशिक समावयवता। और ये दोनों रूप एक दूसरे के ध्रुवण समावयवी या एनेंशियोमर कहलाते हैं। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको एग्जाम्पल देके समझाता हूं मैं। देखो एक चीज और बताता हूं, इसके एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी अपन को। देखना, जैसे एक कंपाउंड है, एक आयन है CO एथिलीन डाइएमीन का होल थ्राइस और +3। ये एक आयन है, ठीक है ना, ये एक कंपाउंड है। अब इसके दो समावयवी हैं, इसके दो समावयवी हैं। एक समावयवी के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को इधर घुमाया जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा, और एक समावयवी के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को किधर घुमाया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा। एक रूप तो ये हुआ, और एक रूप कौन सा हुआ इसका, ये हुआ। इन दोनों कंपाउंड्स में आप देखें, दोनों के अणु सूत्र क्या है, बिल्कुल समान है, बिल्कुल दोनों के अणु सूत्र समान है। लेकिन इस पर ये, लेकिन 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 इस यौगिक के द्वारा प्रकाश को किधर घुमाया जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा, और इस यौगिक के द्वारा प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा। तो जो प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाएगा वो पता चल गया क्या है, डी रूप कहलाएगा, स्मॉल डी, या उसे हम क्या कहेंगे, प्लस कहेंगे। और दूसरे यौगिक के, दूसरे इसी यौगिक के दूसरे रूप के द्वारा प्रकाश को किधर घुमाया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा, तो उसे हम कहेंगे वाम ध्रुवण घूर्णक या एल रूप। ये कहलाएगा दक्षिण, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और ये कहलाएगा वाम ध्रुवण घूर्णक। एक है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और एक है वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है,
अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है और कौन वाम ध्रुवण घूर्णक है? तो ये कोई भी पता नहीं चल सकता। इसका पता कैसे चलेगा? प्रैक्टिकली पता चलता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली ये करके देखा गया है कि इस कंपाउंड के दो रूप हैं, एक स्मॉल डी है और एक स्मॉल एल है। यानी एक के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश पीपीएल को किधर घुमाते हैं? क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ये यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को पीपीएल को किधर घुमा देता है? क्लॉकवाइज घुमा देता है। और इस वाले यौगिक का विलयन पीपीएल को किधर घुमा देता है? एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। और ये दोनों रूप अवश्य रूप से, जो ये दोनों रूप जो है ना, डी और एल, ये एक दूसरे के क्या है? ध्रुवण समावयवी। ध्रुवण समावयवी या एनेंशियोमर। और ये दोनों रूप एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है। आप देखो, अगर इस रूप को हम आईने में, कांच में देखें, मिरर में देखें, तो ये ऐसा दिखेगा। और अगर इसको मिरर में देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। देखो आप बोर्ड पे, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। और दोनों क्या है? एक दूसरे के एनेंशियोमर है। यानी एक क्या है? पीपीएल को किधर घुमाएगा? बोर्ड पे देखो आप, एक पीपीएल को किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज। और एक पीपीएल को किधर घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अच्छा, जो किसी यौगिक के, एक बहुत खास बात है, किसी यौगिक के जो दो रूप हैं, दो एनेंशियोमर हैं, जिसमें एक स्मॉल डी है और एक स्मॉल एल है, एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है और एक वाम ध्रुवण घूर्णक है, अगर हम इसे यहां से उठाएं, ऐसे करके उठाएं और इसके ऊपर चिपकाएं लाके, तो देखो आप, ये जो है ना, इसको अध्यारोपित नहीं करेगा। बिल्कुल हाथों की तरह। जैसे ये हाथ है, ये दो हाथ हैं, दिख रहे हैं आपको? अगर आप देखेंगे तो इस हाथ को अगर आप मिरर के अंदर देखेंगे, कांच के अंदर देखेंगे, तो ये वाला हाथ ऐसा दिखेगा। और इसको अगर आप मिरर में देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। यानी ये दोनों हाथ एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है। और अगर दोनों हाथों को आप ऐसे करके लाएं इसी प्लेन में एक दूसरे के ऊपर, तो ये एक दूसरे को पूरी तरह ढांकेंगे नहीं, एक दूसरे को पूरी तरह अध्यारोपित नहीं करेंगे। तो ध्रुवण समावयवता की ये शर्त भी है कि जो उस यौगिक के जो दो रूप हैं, वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होना ही चाहिए, साथ में एक दूसरे को अध्यारोपित भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे हाथ एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, लेकिन एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते हैं। इस चीज को किरेलता कहा जाता है, किरेलिटी कहा जाता है। क्योंकि हाथ को बोलते हैं चीयर, CHEIR, चीयर या कियर। तो चिरेलता या किरेलता, ये हाथों से बना हुआ शब्द है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? दर्पण प्रतिबिंब हैं और एनेंशियोमर हैं। क्योंकि एक रूप के द्वारा प्रकाश को किधर घुमाया जाता है? क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। जबकि दूसरे रूप के द्वारा प्रकाश को किधर घुमाया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। तो ये दोनों रूप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो है ही हैं, साथ में एक दूसरे को अध्यारोपित भी नहीं करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको, ये देख लो अच्छी तरह। फिर इसका एक एग्जाम्पल और बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम में वही एग्जाम्पल आएगा जो मैं यहाँ पर बोर्ड में करवा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो आप, इसका एक एग्जाम्पल और देखना। PT एथिलीन डाइमीन 2 बार और ये Cl। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है। क्योंकि आप बोर्ड पे देखें, क्योंकि एथिलीन डाइमीन 2 है और क्लोरीन भी कितने हैं? 2 है। एथिलीन डाइमीन एक द्वितंतुक लिगेंड है। एथिलीन डाइमीन ने यहाँ पर 2 डेटिव बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 एथिलीन डाइमीन 4 डेटिव बॉन्ड बनाएंगे। एक क्लोरीन ने 1 डेटिव बॉन्ड बनाया, 2 क्लोरीन 2 डेटिव बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह यहाँ पर कोबाल्ट से कुल कितने डेटिव बॉन्ड बन रहे हैं? 6 डेटिव बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके दो ध्रुवण समावयवी हैं, देखना इधर। ये है प्लेटिनम, ये है प्लेटिनम। और प्लेटिनम से देखो, देखना, एक एथिलीन डाइमीन यूं जुड़ गया और एक एथिलीन डाइमीन यूं जुड़ गया, एक क्लोरीन ऐसे जुड़ गया, एक क्लोरीन ऐसे जुड़ गया, हो गया। अब जब इसको अपन मिरर में देखेंगे, इस इमेज को देखो, ये हुआ मिरर। अब इसे आप मिरर में देखेंगे, देखो कैसा नजर आएगा। ये प्लेटिनम और साथ में ये क्लोरीन
और ये क्लोरीन, और ये हो गया इधर एथिलीन डाइमीन, और ये हो गया इधर एथिलीन डाइमीन। दोनों के अणुसूत्र के देख लो, अच्छी तरह देख लो इस डायग्राम। दोनों के अणुसूत्र क्या है? समान है। ये रूप कौन सा है? ये डी रूप है, यह प्लस रूप है, यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। ये कैसा है? एल रूप है, या माइनस है, या वाम, ये कैसे वाम ध्रुवण घूर्णक है। ये कैसे पता चला? ये प्रैक्टिकली पता चलेगा। अब आप देखें, इन दोनों के अणुसूत्र समान है, इसके द्वारा पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, प्रैक्टिकली पता चला। इसके द्वारा पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है। और अगर हम इसको उठाएं और उठाकर इस पर रखना चाहें, तो आप काल्पनिक रूप से सोचें, अगर हम इसे इस पर उठाकर रखें तो इसके द्वारा इसको, या इसके द्वारा इसको अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, जो कि ध्रुवण समवायता की शर्त है। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब या एनेंशियोमर कहलाते हैं। और इनमें एक जो है स्मॉल डी है, एक स्मॉल एल है। स्मॉल डी को प्लस में भी लिखते हैं और स्मॉल एल को माइनस भी लिखते हैं, ठीक है ना। ये एक दूसरे के ध्रुवण समावयवी हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको एनसीईआरटी का एक एग्जांपल करवाता हूं, देखो इधर। अगर आपको क्वेश्चन देंगे कि, देखना इधर, Fe, क्वेश्चन समझना, NH3 दो बार। अब अगर आपसे पूछें कि यहां पर आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, यहां पर आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो देखो, आयरन से दो NH3 है और चार Cn है। ये छह के छह लिगेंड कैसे हैं? एक दंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। यानी Fe से कितने डेटिव बॉन्ड बने हुए हैं यहाँ पर? Fe से 6 डेटिव बॉन्ड बने हुए हैं। खैर, अब क्वेश्चन क्या आएगा? इसका क्वेश्चन आएगा कि Fe NH3 का होल ट्वाइस Cn का होल फोर, इसके ज्यामितीय समावयवियों की संरचना बनाइए। तो ये कौन सा टाइप है? बताओ, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6 है। देखो, आप इसको देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6 है। और उसमें टाइप कौन सा है? MA4B2 टाइप। देखो मिलाओ, ये MA4B2 टाइप है या नहीं है? अब MA4B2 टाइप जो है, इसके हमने दो ज्यामितीय समावयवी पढ़े थे, एक समपक्ष और एक विपक्ष। देखो, दो रूप बनाएंगे हम इसके। Fe, 4 Cn है, Cn, Cn, Cn और Cn, और दो क्या है? NH3 है, NH3 और NH3। और एक और रूप इसका बनेगा, Fe, और NH3, NH3, Cn, Cn और Cn और Cn। चार क्या हो गए? Cn हो गए, और दो हो गए NH3। तो ये कौन सा रूप है? ये है विपक्ष रूप, यानी ट्रांस। और ये कौन सा रूप है? समपक्ष रूप, यानी सिस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो, ट्रांस और सिस क्यों हुए? क्यों हुए ट्रांस और सिस? ये विपक्ष रूप क्यों है? ट्रांस को हिंदी में कहेंगे विपक्ष, और इसको कहेंगे, ये दो रूप है। तो ये वाला ट्रांस क्यों है? क्योंकि देखो, समान लिगेंड जो NH3 है, ये दोनों कैसे हैं? ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? विपक्ष रूप कहलाएगा। देखो बोर्ड पे देखो ध्यान से। और NH3 किधर है? समान लिगेंड किधर है? एक तरफ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर NH3 किधर है? एक तरफ है कि नहीं है उसमें? इस वाले में NH3 एक तरफ है, इसलिए क्या कहलाएगा? समपक्ष रूप या सिस रूप कहलाएगा।
अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना, अगर आपको ये दिया जाए कि ये तो हुआ ज्यामितीय समवायता का सिस और ट्रांस। अगर आपको ये दिया जाए कि Cr और एथिलीन डाइएमीन, एक तो ये वाला है ना, एक और सेम ऐसे ही लिख दें, Cr एथिलीन डाइएमीन, ये दोनों देखो अणु सूत्र क्या है दोनों के, बिल्कुल अणु सूत्र देखो कैसे हैं, अणु सूत्र दोनों के बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि इन दोनों में थ्री है माइनस, या कोई बात नहीं, ये अब इसका तो कहा जाए सिस, ये तो बनाओ सिस और ये बनाओ ट्रांस, ये आपसे कहा जाए तो आप कैसे बनाएंगे? देखो, सिस मतलब समपद, यानी समान लिगैंड एक तरफ, ट्रांस मतलब विपक्ष, यानी समान लिगैंड विपरीत तरफ। ठीक है ना? तो देखो, इस पहले वाले का यानी सिस वाले का अगर हम बनाएं तो देखो सिस रूप कैसे बनाएंगे, ये हुआ क्रोमियम, ठीक है, एथिलीन डाइमीन दो है, ये दो एथिलीन डाइमीन और ये दो Cl, ये तो हुआ कौन सा रूप बता रहा हूं, और एक ये है एथिलीन डाइमीन और ये एथिलीन डाइमीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक, तो ये कौन सा रूप है? ये सिस है, और ये कौन सा है? ये ट्रांस। देख लो आप, पहली चीज तो ये समझ में आ गई हमारे कि अगर इस कहा जाए कि सिस और ट्रांस रूप बनाइए तो हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब आपसे एक बात तो ये पूछ सकता है सिस और ट्रांस कौन है, और एक ये पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन सा रूप ऐसा है जो ध्रुवण समावयवता दर्शाएगा, इनमें से कौन सा रूप ध्रुवण समावयवता दर्शाएगा, सिस वाला या ट्रांस वाला। तो देखो इसका आंसर याद रखना कि यहां पर जो ये वाला रूप है ये ध्रुवण समावयवता दर्शाएगा, और ये वाला रूप ध्रुवण समावयवता नहीं दर्शाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन सिस और ट्रांस बनाइए, बना दिए। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन ध्रुवण समावयवता दर्शाएगा और कौन ध्रुवण समावयवता नहीं दर्शाएगा। तो ये वाला जो सिस रूप है ध्रुवण समावयवता दर्शाएगा, और जो ट्रांस है ये ध्रुवण समावयवता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, अगर हम इस ट्रांस रूप को मिरर में देखें तो ये ट्रांस रूप की जो मिरर की इमेज आएगी वो देखो कैसी आएगी। इस रूप की पहले सिस की बना देता हूं, फिर ट्रांस की बनाता हूं। कैसे मिटा रहे हैं इसे, ऐसे मिटाना पड़ेगा, पहले सिस और फिर ट्रांस, है ना। तो मैं पहले आपको सिस के बारे में बताता हूं जो कि ध्रुवण समावयवता दिखाएगा, और ट्रांस रूप क्या होगा, ध्रुवण समावयवता नहीं दिखाएगा। तो सिस वाला क्यों दिखाएगा? सिस वाला इसलिए दिखाएगा ध्रुवण समावयवता क्योंकि यह कैसा है, असममित है। ध्रुवण समावयवता दिखाने के लिए असममितता होना जरूरी है। क्यों? ताकि असममित है इसलिए ध्रुवण समावयवता दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि जब हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो देखो मिरर इमेज कैसी नजर आई। इसकी जो मिरर इमेज नजर आएगी ना, ये ऐसा होता है थोड़ा सा, यहाँ पे बोर्ड में थोड़ा सा अपन से सही से बन नहीं पा रहा है ना, ये इस तरह का। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा अगर अपन मिरर इमेज इसकी जो अपन इसको देखेंगे तो अगर हम इसे बनाएं थोड़ा सा मॉडिफाई करके, जो एग्जैक्ट डायग्राम आपको बुक में या नोट्स में मिल जाएगा इसका,
अगर हम इसे उठाकर इस पर अध्यारोपित करेंगे, देखना इसका मिरर इमेज दोबारा बनाता हूँ। ये नहीं होगा, इसका मिरर इमेज ये होगा। देखो, ये हुआ क्रोमियम और ये होगा इसमें क्लोरीन, और ये होगा क्लोरीन, और ये होगा एथिलीन डाइएमीन का एग्जैक्ट डायग्राम आप बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ये होगा एथिलीन। अगर हम इसे उठाएं और उठाकर ऐसा कैसे इस पर रखें, तो आप देखो इस यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब इसको अध्यारोपित नहीं करेगा। यानी ये जो है CrEn2Cl2 - 3 जो है, इसका जो विपक्ष, इसका जो समपक्ष रूप है, ये सिस रूप जो है समपक्ष, इस समपक्ष रूप को अगर हम मिरर में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और जब इसे उठाकर इस पर अध्यारोपित करेंगे तो ये अध्यारोपित नहीं होगा। देख लो आप, ये अध्यारोपित नहीं होगा। इसका मतलब असम्मित होने के कारण इसका समपक्ष रूप क्या है, ध्रुवण समझौता दिखाएगा। लेकिन अगर हम इसी का विपक्ष रूप देखें, Cr एथिलीन डाइएमीन का Cl2 - 3, ये यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, Cr की जगह ऑक्सिलेटो भी आ सकता है, ठीक है ना। अब इसका विपक्ष रूप देखो आप, ये Cr, ये एथिलीन डाइएमीन, ये एथिलीन डाइएमीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये कौन सा रूप है इसका, विपक्ष रूप है, ट्रांसफॉर्म है, विपक्ष रूप। अब इसकी मिरर इमेज देखो, इसकी मिरर इमेज सेम ऐसी कैसी बनेगी, देखना। ठीक है। ठीक। अब अगर हम इसे उठाएं और उठाकर क्या करें, इस पर अध्यारोपित करें, तो 100% अध्यारोपित हो जाएगा। मतलब ये कैसा है, ये सम्मित है। ये कैसा है, सम्मित है। तो इसलिए यह ध्रुवण समझौता नहीं दिखाएगा। देखो मैं आपको एक बार में दोनों समझाता हूं, देखना है। Cr एथिलीन, छोटा छोटा लिखते हैं, Cr एथिलीन डाइएमीन और Cl2 और -3, ठीक है। इधर बनाएंगे अपन कौन सी फॉर्म, इस फॉर्म। और Cr एथिलीन डाइएमीन, और इधर अपन कौन सी फॉर्म बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछ सकता है इसकी सिस और ट्रांसफॉर्म बनाइए। देखो सिस और ट्रांसफॉर्म आपको कैसे बनाना है, ये Cr, ठीक है ना, और ये Cl, और ये Cl, और ये एथिलीन डाइएमीन, और ये एथिलीन। तो मान लिगेंड एक तरफ है, कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है। अब जब इसकी मिरर इमेज देखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब, तो देखो कैसा नजर आएगा। Cr, इसका मिरर इमेज ये हो गया, इसका मिरर इमेज ये हो गया, और ये इधर दिखेगा, और ये वाला इधर, ठीक है ना। तो अगर हम इसको उठाकर इस पर अध्यारोपित करेंगे तो ये अध्यारोपित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका सिस फॉर्म कैसा है, असम्मित है। और असम्मित होना ध्रुवण समानता की शर्त है।
कि उस यौगिक जो वो यौगिक ध्रुवण समावयवता दिखाएगा जिसकी मिरर इमेज जो है उसको अध्यारोपित ना करे। अब इसमें से एक फॉर्म कैसी होगी, डी होगी, और एक कैसी होगी, एल होगी। दोनों में देखो अंतर है, और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज भी होना चाहिए। डी और एल फॉर्म एक दूसरे की क्या होती है, मिरर इमेज होती है। जो ये एनेंशियोमर है एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। और साथ में क्या है, ये बीच में दर्पण है। और साथ में क्या है कि वो मिरर इमेज एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम इसी का ट्रांसफॉर्म देखें, देखो Cr और ये एथिलीन डाइमीन और ये एथिलीन डाइमीन, ये Cl और ये Cl, ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है, यानी विपक्ष रूप। अब ये विपक्ष रूप ध्रुवण समानता नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोई मिरर इमेज बन ही नहीं सकती इससे अलग। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश भी करेंगे तो सेम ऐसी कैसी आएगी, कैसी सेम, ऐसी सेम कि एक दूसरे को क्या कर दे, अध्यारोपित कर दे। ये देखो आप। तो हम देख रहे हैं इसकी ट्रांसफॉर्म कैसी है, सममित है। ठीक है ना। अब अगर इसे उठाकर इस पे रखेंगे तो ये पूरी तरह ढक जाएगा, यानी ये ध्रुवण समावयवता नहीं दिखाएंगे, ये एनेंशियोमर नहीं है, मतलब ये पीपीएल को घुमाएंगे नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो हमारी, हम देख लो, आप अच्छी तरह देख लो। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि इसका सिस और ट्रांस में से कौन सा फॉर्म जो है वो ध्रुवण समावयवता दिखाएगा, यानी ध्रुवण घूर्णक है, और कौन सा फॉर्म ध्रुवण घूर्णक नहीं है। ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन। Cr, एक एग्जांपल ये भी आ सकता है। ठीक है। ये टाइप कौन सा है, MAA2B2 टाइप। देख लो, MAA2B2 टाइप। ठीक है। ये सिस और ये ट्रांस, ऐसे देगा। ये सिस और ट्रांस बनाओ, तो सिस और ट्रांस बना देंगे। पूछेगा सिस और ट्रांस में से कौन ध्रुवण घूर्णक है और कौन नहीं, तो हम कहेंगे जो सिस है ये ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णक है, और ये वाला जो है ये ध्रुवण घूर्णक नहीं है। ध्यान रखना है ना, ये ध्रुवण घूर्णक है और ध्रुवण घूर्णक नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, असममित है, और ये कैसा है, सममित है। तो इससे क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब, जो इसकी मिरर इमेज होगी इस सिस वाले की, ये मिरर इमेज यानी इस यौगिक को का जब हम सिस रूप बनाएंगे, सिस फॉर्म बनाएंगे, तो उस सिस फॉर्म की मिरर इमेज जो है वो अपनी मिरर इमेज को अध्यारोपित नहीं कर सकती। लेकिन ये कैसा है, सममित है, इसकी मिरर इमेज जो है वो अपनी मिरर इमेज को अध्यारोपित करेगी। इसलिए ये ध्रुवण समावयवता नहीं दिखाएगा, और ये वाला ध्रुवण समावयवता क्या होगा, दिखाएगा। तो यहां पर आकर अपनी समावयवता क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। हमने क्या पढ़ा, उपसह संयोजन यौगिकों में समावयवता दो प्रकार की पढ़ी हमने, पहले मैं बता चुका हूं, आप रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं। दो प्रकार की ध्रुवण समावयवता पढ़ी, नोट्स में आपको कायदे से लिखा हुआ मिल जाएगा ये। दो प्रकार की समावयवता पढ़ी हमने, एक संरचनात्मक समावयवता और एक त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता चार प्रकार की थी, बंधनीय समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता, आयनन समावयवता, विलायक योजन समावयवता या हाइड्रेट समावयवता। बंधनीय समावयवता चार प्रकार की, मतलब संरचना समावयवता जो चार प्रकार की थी उसमें पहली थी बंधनीय समावयवता, जो कि कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखाते हैं, ये बंधनीय समावयवता वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखाते हैं जिनमें उभय तंतुक लिगैंड होता है। उपसह संयोजन समावयवता में क्या होता है, लिगेंड एक्सचेंज हो जाते हैं।
आयनन समझौता में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के आयन देते हैं। और विलायक योजन या हाइड्रेट समझौता में क्या होता है, लिगेंड के रूप में जल के अणुओं की संख्या अलग अलग होती है। फिर त्रिविम समझौता दो प्रकार की थी, ज्यामितीय समझौता और ध्रुवण समझौता। ज्यामितीय समझौता के जो थी वो ज्यामितीय समझौता उपसह संयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों में थी, और ज्यामितीय समझौता उपसह संयोजन संख्या 6 वाले यौगिकों में थी। तो उपसह संयोजन संख्या 4 में अगर समान लिगेंड एक तरफ हो तो सिस, और समान लिगेंड अगर विपरीत तरफ हो तो ट्रांस, ठीक है ना। और उपसर्जन संख्या 6 वाले यौगिकों में तीन प्रकार के यौगिक पढ़े अपन ने, एम A4B2 टाइप, MA3B3 टाइप और MAA2B2 टाइप, ठीक है ना। इनमें उपसर्जन संख्या 6 थी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। ये तीन प्रकार के थे जो अपन ने सिस, ट्रांस और फलक समावयवी, रेखांशिक समावयवी, और उसके बाद अपन ने पढ़ा इनमें ध्रुवण समावयवता, ज्यामितीय समझौता हो गई। ज्यामितीय समझौता के बाद ध्रुवण समझौता। ध्रुवण समझौता क्या होती है, अगर पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाए तो स्मॉल डी, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो स्मॉल एल होगा। स्मॉल डी को प्लस भी कहते हैं, स्मॉल एल को माइनस भी कहते हैं। और ध्रुवण समावयवी जो होते हैं एक दूसरे के एनेंशियोमर कहलाते हैं। और ध्रुवण समावयवी क्या करते हैं, एक समावयवी अगर प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाता है तो दूसरा समावयवी प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। यहां पर आकर हमारी समझौता क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसके